मंच पर उपस्थित विश्व पंजाबी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत पात्र जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय नेता श्री शरद पवार जी, मेरे सहयोगी गिरीश बापट जी, पुणे के महापौर प्रशांत जगताप जी, पिछले 55 वर्षों से जिन्होंने भारत और देश को मोहित किया, सम्मोहित किया, प्यार दिया और प्यार लिया, ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र जी, हमारे गिरीश गांधी जी, श्री उज्ज्वल दोसानी जी, चरणजीत सिंह सप्रा जी, डॉक्टर एस पी उबराय जी, सुश्री राजी एम शिंदे, सम्मानीय श्री पसरीचा जी, श्रीमती चरणजीत सिंह कौर नंदा, श्री त्रिलोचन सिंह जी, श्री केवल धीर जी, श्री एस विर्क जी, जिन्होंने ये बहुत सुंदर आयोजन किया, वे संजय नाहर जी, सम्मानीय संत सिंह मोखा जी, RPS सहगल जी, भारत देसरडा जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों और भाइयों, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। महाराष्ट्र दी सभ्याचारक राजधानी पुणे विच आप सब्जी दाजी आया, अखा दिया मैनू बेअंत खुशी महसूस हो रही है। संता दी इस पावन नगरी विच पहली बारी उलीके गए पंजाबी विश्व साहित्य सम्मेलन विच देशा विदेशा तो आए महान साहित्यकार दा मैं तह दिल तो स्वागत करदा हां। इस पवित्र धरती ते यह सभा दे आयोजन ने महाराष्ट्र राज दी शान ਵਧਾਈ है। मराठी भाषी अते पंजाबी इको एक जिहा सभ्याचार दे धनी हन, मैनू पूरा विश्वास है कि यह सभा नाल सानू भी पंजाब के सभ्याचार नू होर निड़ाओ समझण दा पूरा मौका मिलेगा। देश और दुनिया से आए हुए सभी का महाराष्ट्र की इस धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम सभी के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि पहला विश्व पंजाबी साहित्य सम्मेलन पुणे की इस धरती पर हो रहा है और वो भी ऐसे समय जब हम गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार की प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे विश्व को दी और जिन्होंने एक नए विचार को हमारे बीच स्थापित किया, जब उन्होंने खालसा की रचना की तो एक ऐसा कुनबा तैयार हुआ जिसमें शौर्य था, लेकिन शौर्य के साथ साथ विवेक भी था, जिसमें ताकत थी लेकिन ताकत के साथ साथ ममता भी थी, जिसमें हिम्मत थी लेकिन उसके साथ साथ न्याय भी था, जिसमें ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था और सभी समाज के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए लड़ने का एक जज्बा उन्होंने तैयार किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में देश के जो महान सपूत हैं उनमें जब हम गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हैं तो निश्चित ही सारे के सारे नतमस्तक हो जाते हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में हमारे सामने स्थापित किया और एक प्रकार से यह संदेश हमको दिया कि व्यक्ति तो मिट सकता है, व्यक्ति तो नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है, लेकिन विचार नहीं मिट सकता, गुरु की वाणी नहीं मिल सकती, गुरु ने दिया वो आशीर्वाद नहीं मिट सकता
और इसलिए गुरुबाणी के रूप में एक गुरु का ऐसा आशीर्वाद हमें, और ये परंपरा जो दसों गुरुओं ने हमारे सामने निर्मित की, उस परंपरा को एक परमोच्च शिखर पर ले जाने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। और मुझे याद आता है कि वैसे तो महाराष्ट्र की धरती से गुरु गोविंद सिंह जी का रिश्ता तो अटूट है। हुजूर साहिब से हम सभी लोग बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं भी जब छोटा था तो नांदेड़ में चाचा रहते थे, तो हुजूर साहिब में शिकार घाट में हमेशा जाना होता था और एक अलग प्रेरणा वहां पर मिलती थी। लेकिन मेरा रिश्ता उससे भी थोड़ा अलग है। मैंने मेरे जीवन में जब स्कूल के दिनों में एक नाटक में काम किया, तो वो नाटक था गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर, और मैं और मेरा भाई ये दोनों फतेह सिंह और जोरावर सिंह बने। और मुझे आज भी याद है कि दीवालों के बीच हमको चुनवाने का एक सीन था, जिसमें मेरे बड़े भाई के आंखों में आंसू दिखाई पड़े। और आप सभी लोग जानते हैं फतेह सिंह जोरावर सिंह जी को जिस समय चुनवा दिया गया, तो छोटे भाई ने बड़े भाई की ओर देखकर कहा, अरे हम तो वीरों के सपूत हैं और अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए हम बलिदान दे रहे हैं, आपके आंखों में पानी क्यों? तो बड़े भाई ने कहा, ये मरने का डर नहीं है, ये मरने का खौफ नहीं है, मैं बड़ा हूं, लेकिन जब दीवार बनेगी तो पहले तू शहीद होगा, मैं बाद में शहीद होगा, इसका दुख मुझे है। इस प्रकार का शौर्य, इस प्रकार की वीरता जिनमें हमने देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन है और आज का दिन है। मैंने लगातार गुरु जो गोविंद सिंह जी की जीवनी को पढ़ा, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक तेज और जो ऊर्जा उनके जीवन से हमें मिलती है, वो शायद ही कहीं और से हमको मिलती है। मैं कई बार ये विचार करता हूं कि इस देश में गुरु गोविंद सिंह जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने लिए कार्य नहीं किया, जिन्होंने अपने परिवार का विचार नहीं किया, केवल अपने समाज का, अपने देश का और छोटे छोटे लोगों के जीवन का विचार किया। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोग हमारे लिए ईश्वर का रूप है, ये लोग हमारे लिए गुरु का रूप है, और इनके ही आशीर्वाद से हम सभी लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं। और आज इस साहित्य सम्मेलन के माध्यम से पंजाब का और महाराष्ट्र का वही रिश्ता फिर एक बार हम सबने यहां पर स्थापित किया है। और मैं संजय जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। पिछले समय घुमान में बहुत ही सुंदर मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसमें हमें उन्होंने निमंत्रित किया। नामदेव जी की उस धरती पर जाकर जिस समय हमने मराठी साहित्य के बारे में वहां पर विचार किया, और जिस प्रकार से पंजाब के लोगों ने, सरकार हो चाहे लोग हो, जनता हो, जिस प्रकार से वहां पर स्वागत हुआ, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद महाराष्ट्र से निकले हुए नामदेव जी जो घुमान में गए, या पंजाब से निकले हुए, वैसे तो पटना से निकले हुए, लेकिन पंजाब से निकले हुए गुरु गोविंद सिंह जी जो महाराष्ट्र में आए, इन्होंने ये दो राज्यों का ऐसा अटूट रिश्ता तैयार किया कि जो कभी टूट नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को बार बार दोहराने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पवार साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारी पंजाबी जो कौम है, जो हमारे सिख कौम है, ये अपने आप में एक लड़ने वाली और ताकत के साथ, हिम्मत के साथ देश की रक्षा के लिए आगे जाने वाली, चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे उससे पहले लगातार मुगलों के आक्रमणों का सामना करते हुए अपने देश को बचाने की बात हो, चाहे आज सीमा के ऊपर लड़ने की बात हो, ये सारी चीजों में हम लोग हमेशा आगे रहे और इस कौम ने हमेशा देश की रक्षा के लिए कार्य किया। और केवल अगर हम लोग ये समझे कि ये लड़ने वाली कौम है तो ये गलत होगा। जो भी चीज करते हैं बड़े दिल से करते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि आज भी देश में जब प्यार की बात आती है तो हीर रांझा हो या सोनी महवाल हो, इनकी कथाओं के सिवा हमारा कोई पिक्चर, हमारी कोई फिल्म पूरी नहीं हो सकती। और ये भी देन हमें पंजाब के साहित्य ने ही दी है, संस्कृति ने हमको दी है। या हम सब लोग जानते हैं, जिस सूफियत ने हमारे देश में एक नई संस्कृति की शुरुआत की, फिर वो बुले शाह हो, कि जिनके गानों ने आज भी हम पर ऐसी मोहिनी डाली, और मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सारी जगह पर एक प्रकार से उनके विचारों ने, उनके शब्दों ने, उनके वाक्यों ने जिस प्रकार से हमको मोहित किया, सम्मोहित किया, मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी इस संस्कृति की देन हमको है। और इतने अलग अलग प्रकार के साहित्य, फिर अमृता प्रीतम की हो और पातर जी भी आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है, इतने बड़े साहित्यिक हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों का हमने स्वागत किया, ऐसे सारे लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पंजाबी साहित्य ने हमारे देश में एक नया विचार और एक चिरंतन इस प्रकार की भूमिका हमारे सामने रखी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही साहित्य समाज के सामने आए। ये केवल एक भाषा का साहित्य नहीं होता, भाषा तो केवल एक अभिव्यक्ति का साधन होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि साहित्य को कोई भाषा का बंधन नहीं हो सकता, इसीलिए सारी भाषा में लिखे हुए साहित्य अलग अलग भाषाओं में हम लोग उसको भाषांतरित करते हैं और लोग उसको बड़े चाव के साथ उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस विश्व साहित्य सम्मेलन के माध्यम से पंजाबी साहित्य देश और दुनिया के सामने जाएगा, और इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो एक अमिट छाप है, वो छाप भी हम सब लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए मैं फिर एक बार इस साहित्य सम्मेलन में जितने लोग आए हैं, इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही में जिन लोगों का हमने सत्कार किया, ऐसा हर व्यक्ति, मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसलिए इन सभी का भी मैं आप सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हनेरा दूर होवेगा इस सभा दे नाल, हनेरा दूर होवेगा इस सभा दे नाल, नविया लहरा उठेंगी विचार वटदारे नार, हुण आखा खोलो सुरत जोड़ो उच्च विद्वान आए ने, आप जी लाई सहित दे नवे आयाम लाए ने। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए ये जो नए नए आयाम यहाँ पर मिलेंगे उसका स्वागत करता हूँ। एक बड़े ही अच्छे कार्यक्रम में यहाँ पर निमंत्रित किया, इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के सामने नतमस्तक होता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पंजाब, जय भारत।